हाँ, तो जय हिंद दोस्तों। मैथ्स भाई कर्ण प्रताप शर्मा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों को कहा था कि मैं आरआरबी और जेई का पीवाईक्यू लाऊंगा, आरआरबी एएलपी का और जेई का पीवाईक्यू लाऊंगा। तो आप लोग तैयार रहिए। ये पीवाईक्यू रेगुलर चलेगी जब तक आपका एएलपी सीबीटी 1 नहीं हो जाता, सीबीटी 2 नहीं हो जाता। इसमें ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, बस रिलेवेंट बात होगी जो टॉपिक पे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ आइए, अगर तमाम चीज़ें इधर उधर की बकवास सुनना चाहते हैं तो अदर यूट्यूब चैनल बहुत हैं, वहाँ जाइए। अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 10-10 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। और ये सब पीवाईक्यू रहेंगे पिछले साल के। और हौसला बुलंद कर एक नई जंग जारी करते हैं। अब सफलता आपके हाथों में होगी और आपके हाथ जितने घिसेंगे पेन को उतना ही आप सफल होंगे। और इस चैनल पे अगर ये वीडियो रेगुलर आती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार कर लो और लाइक भी कर दो। लाइक दोस्तों कर दो, आप अपने भाई दोस्त बंधु हो। तो आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 12 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में होगा। तो हम जानते हैं कि ए एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। तो हम जानते हैं इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 12 और 8 का। अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो बेसिक के लिए नहीं है, ये जो एक्सपर्ट है उनके लिए है। 12 और 8 का होता है एलसीएम 24। 12 दूना के 24, 8 तरीका 24, और ये टोटल वर्क हो गया हमारा 24। अगर ये दोनों साथ मिलकर करते हैं, मतलब 2 और 3 दोनों साथ मिलकर करते हैं तो 5, ये कटेगा, आपका आएगा, काटेंगे 5 को 20.8, 4.8। इसका आंसर ये होगा। ऐसे ही स्पीड में क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ज़्यादा समय न बिताते हुए ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और आपका ये आंसर हो गया ए से एप्पल। अब आगे बढ़ेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पंकज और कमल किसी कार्य को कम से 12 और 16 दिन में करते हैं। सेम क्वेश्चन, एक पैटर्न का 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और ये बेसिक से हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग जो पढ़े हैं पहले से रिवीजन के लिए यहाँ आए। अगर जो चाहते हैं स्टार्टिंग से बेसिक पढ़ना, मैं उनके लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू चलाऊंगा, उसमें फार्मूला और बेसिक भी बताऊंगा। तो आइए, पंकज किसी कार्य को 12 दिन में करता है और कमल किसी कार्य को 16 दिन में करता है। अगर उसी कार्य को, अब ये दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो वही पैटर्न फॉलो करेंगे। इन दोनों का एलसीएम होगा 48 और 12 चौक 48, 16 तिया 48। टोटल वर्क हमें टाइम निकालना है। टी बराबर होता है टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। तो टोटल वर्क हमारा कितना दिया है, टोटल वर्क हमारा 48 दिया है। और कितने के 4 और 3 दोनों मिलके 7 के इफिशियंसी से करेंगे। जब इसको हम काटेंगे 7 छक 42 और 7 छक 42, 42 6 48 बचेगा और 7, ये आंसर होगा। कहाँ दिया है, ए फॉर एप्पल, इसका भी आंसर ए होगा। वही देखिए, इसमें देखिए ये बेसिक से दिया है। एलसीएम 12 और 16 का 48 होगा। और पंकज एक दिन की कार्य क्षमता 1/12 है और कमल की एक दिन की कार्य क्षमता 1/16 है। दोनों की कुल कार्य क्षमता निकाल लेंगे और समय हमारा आ जाएगा। इसी भी आप पे लगाना है। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, समय न बर्बाद करते हो। अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। और जिनको ज़रूरत है पीवाईक्यू, और इसमें देखिए एनटीपीसी का भी मिक्स है, जो मतलब इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू आया हुआ है 2024 से 2024 से
26 के बीच में, सभी IMP करा रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे ही। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगले में दिया है कि ए किसी कार्य को 2 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 38 दिन में करता है। ए अकेले के, देखिए पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ए और बी मिलकर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, पूरा करते हैं। ए अकेले उसी काम को 38 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेले उसी कार्य का 9 गुना काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ देखिए ये कह रहे हैं कि ए और बी, ए प्लस बी मिलकर हमारा 2 दिन में कार्य करते हैं, दोनों मिलके। और अगर बी कार्य करता है, ए अकेले कार्य करता है, सॉरी दोस्तों ये देखिए ए लिखा है, ए जो कार्य करता है हमारा, ए कार्य 38 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम 38 ही होगा, 38। और ए बी इससे 19 बार में 19 दिन में करेंगे 38 का दोनों मिलकर, और ये एक ही दिन में करेगा ए। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी कि ए प्लस बी अगर मिलकर 19 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो ए एक दिन में कार्य कर रहा है टोटल काम, तो ये 18 दिन में ही तो करेगा, तभी तो आएगा। तो आगे क्या है, तो टोटल काम 38 है, 38 काम है। और बी अकेले उसी काम का 9 गुना, इनका 9 गुना काम। अब ये 9 गुना, ये टोटल वर्क है, इसका 9 गुना वर्क बी अकेले कितने दिन में करेगा। बी की इफिशियंसी क्या है, 18 है बी की इफिशियंसी। तो काटते हैं, देखिए 9 दूना के 18 और 9 दूना के 18, 19 दूना 38, 19 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। बी उसी काम का 9 गुना 19 दिन में पूरा करेगा। ये है दोस्तों, ये है इसका आंसर बी, डी सॉरी दोस्तों, डी आंसर है। अब वही देखिए इसमें ए बी की एक दिन की कार्य क्षमता निकालना है, और ए एक दिन की कार्य क्षमता, बी एक दिन की कार्य क्षमता निकाल के, ऐसे ही एक दिन की कार्य क्षमता ये निकाल के, और बी की कुल कार्य क्षमता टोटल 9 से मल्टीप्लाई करके, और दिन आ जाएंगे 19। ऐसे ही निकालना है इसमें। वही ये शॉर्ट ट्रिक है 10 सेकंड में सॉल्व करने का, ये भी 10 सेकंड में सॉल्व होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा कि जी और एच एक कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। जी और एच मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन एच अकेला उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। जो एच है उसी काम को 50 दिन में करता है। इनका एलसीएम लेंगे, हमें एलसीएम 30 और 50 का एलसीएम। यहाँ बेसिक वाले अगर निकाल ले रहे हैं तो अच्छी बात है, बेसिक वाले 30 और 50 का एलसीएम 150 होगा, और 30 25 150, 25 तियां 50 तियां 150। अब हम जानते हैं कि जी और एच की इफिशियंसी 5 है। एच की इफिशियंसी अकेले, अगर एच की इफिशियंसी 3 है तो जी की इफिशियंसी 2 होगी, तभी तो मिलके दोनों 5 होंगे। तो अब हमें क्या पूछा है कि जी अकेले इसे कितने दिन में काम कर सकता है। अगर 150 टोटल वर्क है और टोटल वर्क 150 है, और जी की इफिशियंसी क्या दी हुई है, जी की इफिशियंसी 2, अगर 2 है तो हम इसको लाएंगे तो 75 आ जाएगा। ये 75 इसका आंसर होगा। तो वही देखिए इसमें वही समझाया हुआ है। अगर इसको समझाएं, देखिए 30 और 50 का एलसीएम 150, जी और एच की एक दिन की कार्य क्षमता इफिशियंसी कार्य क्षमता को इफिशियंसी कहते हैं, इफिशियंसी 5। एच की एक दिन की इफिशियंसी, एच 50 काम करता है तो 150 काम 3 दिन में करेगा, ये इफिशियंसी हो गई। तो अगर एच की एक दिन की इफिशियंसी 3 है तो जी की इफिशियंसी 2 होगी। तो जी की इफिशियंसी एच, देखिए ये वही फार्मूला है, जी प्लस एच, इसमें से एच माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क कितना हमारा दिया है, टोटल वर्क 150 है, 150, और भाग किससे देना है, हमें 2 से, क्योंकि जी की एक दिन की एफिशिएंसी ज्ञात करनी है। तो आ जाएगा हमारा 75 दिन। यही आंसर है हमारा 75, ए फॉर एप्पल।
तो ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। आप लोग अगर ऐसा ही क्वेश्चन का सलूशन चाहते हैं, 5 क्वेश्चन हो गया हमारा, अगर ऐसे ही क्वेश्चन का सलूशन चाहते हैं आप लोग, तो इस सीरीज में जुड़ जाइए। और ये सीरीज रेगुलर होगी, रेगुलर PYQ बेस पे होगा। आप मात्र 20 दिन इस सीरीज को फॉलो करके देखिए, आपका मैथ की स्पीड इतनी इंक्रीज हो जाएगी, इतनी इंक्रीज हो जाएगी, आप लोग क्वेश्चन देख के बता देंगे कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। हाँ, विद इन 10 सेकेंड में, विद इन 10 सेकेंड का ये मेथड है। आप लोग देखें इतना जल्दी जल्दी हल हुआ। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक दूंगा और जल्दी से जल्दी लगाने, मैं बेसिक पढ़ाऊंगा। बेसिक पढ़ने वाले और टीचर पढ़ाने वाले वहाँ पढ़िए और यहाँ आइए। बेसिक पढ़ने के लिए रिकमेंडेड कर दूंगा आप लोगों को। बेसिक पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे हमारे आदित्य रंजन सर जी हैं, उनकी रेलवे PYQ चल रही है, उसमें बेसिक को पढ़ाए हैं, उसको फॉलो कर लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए रेलवे के लिए यहाँ आइए, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। शाम शाम में प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, ऑनलाइन नहीं तो एक वीडियो ऑफलाइन जाएगा, आप लोग देखिए। और मैथ भाई कर्ण प्रताप शर्मा, कर्ण प्रताप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और ये यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए। और सॉल्यूशन और रियल क्वेश्चन है RRB LP और NTPC रेलवे, तमाम रेलवे जो एग्जाम करा रहा है सबका है। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस भी ह्यूमन सर सक्सेस, तो सक्सेस पाने के लिए प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बुक भी एक लिख रहा हूँ, उस बुक को जल्दी मार्केट में या PDF ही मार्केट में ला दूंगा, PYQ और सॉल्यूशन के साथ। आप लोग उसको टेलीग्राम से फ्री डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग को टेलीग्राम चैनल बना के मैं एक ग्रुप दे दूंगा, उसमें ज्वाइन कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और उससे रात को बात भी कर लीजिएगा, नहीं तो गुस्सा आ जाएगी वो, तो फिर उसके बाद आप लोग पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे। उससे जरूर बात करके सोइएगा, और इतना भी ना बात करिएगा कि उसी से बात करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का।